हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज की रिएक्शन वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मेरी रिएक्शन वीडियो है अंशु शुभम ऑफिशियल के लिए। आज मैंने उसका ब्लॉग देखा दोपहर में। तो ब्लॉग देखने के बाद फिर मैंने उसके कमेंट्स देखे, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन होता है ब्लॉग और कमेंट्स के आधार पे ही रहता है। तो जो चीज़ें सही लगती है उस पर हम बोलते हैं, जो चीज़ें गलत लगती है उस पर भी हम बोलते हैं। तो हमारा रिएक्शन देने का मोटिव ये नहीं रहता है हम किसी को हर्ट करें। हाँ, कुछ कॉमेडी, कुछ फन वे में कुछ बातें ऐसी हम बोल जाते हैं, लेकिन इसमें भी अगर बुरा लगता है तो उसके लिए दिल से सॉरी। मतलब जो भी हमारी वीडियो आती है और किसी को बुरा लगता हो तो उसके लिए कुछ हमारे लिए भी कमेंट्स आते हैं, हेट कमेंट्स, तो उसको मैं दिल से नहीं लेती हूँ। वो तो सबका काम है, कुछ कमेंट्स करेंगे, कुछ बोलेंगे। हर लोगों के वीडियो में आते हैं, हेटर और लवर दोनों होते हैं। तो आज फिर मैंने अंशु शुभम ऑफिशियल का देखा ब्लॉग, उसके बाद उसके कमेंट सेक्शन देखा। उसके कमेंट सेक्शन में उसके लिए केवल हेट कमेंट ही थे, जो कि कहीं ना कहीं मैं उससे एग्री हूँ। जो अंशु का पूरा ब्लॉग मैंने देखा, उस ब्लॉग में जिस तरह से वो अपने ससुराल में रहती है, वैसे कोई भी नई नवेली दुल्हन, अभी 2 महीने की शादी है उसकी, और इतनी फ्रीडम किसी भी दुल्हन को नहीं मिलती है। किसी भी नई नई शादी होती है उसको नहीं मिलती है, और वो भी गांव है। वो ऐसा नहीं है कि बड़ा शहर है या कुछ भी है, गांव है। और गांव में इस तरह से फ्रीडम मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं कि इस तरह से बहू को समझते हैं और रखते हैं। और अंशु की जहाँ बात है, तो अंशु को लोग कहते हैं कि बचपना है, ये है वो है। ठीक है, बचपना है, माना कि तुम्हारा स्वभाव बचपना है। और बचपन इतना भी बचपना नहीं है, ससुराल कुछ ऐसी ससुराल में तो खुद को थोड़ा सा बदलना पड़ता है। चाहे कितना भी बचपना हो, सबके साथ होती है वो सारी चीजें। और कहीं ना कहीं बहू और बेटी का जो है, तो कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोने में बहू और बेटी थोड़ा सा तो जरूर रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज से एग्री हूँ कि उसके कमेंट्स में जो भी उसके लिए कमेंट्स आए थे, मुझे भी कहीं लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज सही है कि अंशु अपने ससुराल में ठीक है, बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन सास के सामने, मौसी के सामने, मौसी तो चलो उसकी थोड़ा ये है, लेकिन सास की तो थोड़ा रेस्पेक्ट करो। हमेशा कुछ ना कुछ बोल देती हो उल्टा पुल्टा, जो कि अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। एक 2 महीने की बहू इस तरह से बातें करे और वो भी कुछ भी बोल दे। और शादी में पैसे खर्च किए किए वो किए, तो सबकी शादी में पैसे खर्च होते हैं। ऐसा नहीं कि तुम ही एक अकेली ऐसी हो जो पैसा खर्च की हो शादी में। सब लड़की वाले के तो मतलब लिमिट ही नहीं होता कि कितना खर्च हो जाता है एक लड़की की शादी में। तो इसमें कोई बहस की बात नहीं थी। और सासू माँ इसकी बहुत ही प्यारी है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है अंशु का बड़बोलापन। और इस तरह से आपको ऐसी ससुराल मिली है, ऐसा फैमिली मिला है, उसको अगर संभाल के रखोगी और समेट के रहोगी तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। नहीं तो शायद आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए आपका ये बड़बोलापन। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके, कहाँ है, क्या है, नहीं है, कैसे बोलना है, नहीं बोलना है, ये सारी चीजें इतनी तो समझ है आप में, क्योंकि इतनी भी बच्ची नहीं हो। और 20-21 साल शादी की, हमारी भी शादी 20-21 साल में हुई थी, लेकिन उस टाइम की थोड़ा अलग था। जनरेशन भी अलग था, माहौल भी अलग था। लेकिन अब चीजें थोड़ी थोड़ी बदल रही है, लेकिन इतना भी अपने आप में थोड़ा समझ होना चाहिए कि हाँ, हमें क्या, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, इन सारी चीजों को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन, उसका पूरा कमेंट सेक्शन निगेटिव कमेंट से भरा हुआ था। और मैं उससे एग्री हूँ कि जो भी अंशु ने आज ब्लॉग में बोला, वो मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगी। तो मेरा रिएक्शन देने का ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं या कुछ भी करूं। बस एक रिएक्शन का मतलब वो होता है कि हम गलत चीजों को, आपके गलत चीजों को नोट करें और पकड़ें, मतलब अच्छा सुझाव दें। यही हमारा मोटिव होता है। ये नहीं होता है कि हम कुछ आपके लिए ऐसा बोले जिससे आपको हर्ट होने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा सुझाव था, मानिए या ना माने वो आपकी इच्छा है।
और आपकी फैमिली है, आप कैसे रहोगे नहीं रहोगे वो तो आप जानो, आपकी फैमिली जाने। लेकिन लोगों के नज़रों में भी कहीं ना कहीं अगर हम ब्लॉग बनाते हैं, दूसरे के लिए बनाते हैं, दूसरे को दिखाने के लिए बनाते हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ऑडियंस व्यूअर्स हमसे क्या चाहती है। और कहीं ना कहीं इससे हमारे अंदर सुधार होती है कि हाँ कहाँ क्या कमी है, हम उस गलतियों से सीखते हैं। लोग हमें सुझाव देते हैं तो हमें उससे सीखना चाहिए कि हाँ हमारे अंदर ये गलती है, हमें इसको सुधारना चाहिए। तो पसीना पसीना टपक रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, पंखा बंद है इसलिए। और सास से एकदम बहसबाजी करना, ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन मैं नहीं ज्यादा इन पे रिएक्शन देती हूँ क्योंकि ये रोना धोना और मतलब थोड़ा होता है, तो इसलिए। और पिछली टाइम जो हुआ था इनके साथ, तो फिर अगर आपको कोई कुछ बोल देगा तो फिर रोना धोना आपका चालू हो जाएगा, घर छोड़ के भागने लगोगी। तो आप भी थोड़ा सोच समझ के बोला करो कि कहाँ क्या बोलना है नहीं बोलना है। और यही था मेरा एक छोटा सा सुझाव जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। बचपना इतना भी बचपना नहीं है, हर लड़की को ससुराल में थोड़ा सा बदलना पड़ता है। वही देख लो, राज फैमिली की दो बहुएं, उनको अपने ससुराल में खुलकर बोलने का भी फ्रीडम मतलब छूट नहीं है कि वो अपने मन की बातें भी खुलकर बोल सके। देखने से लगता है, अब अंदर क्या चीजें हैं नहीं जानता है कोई, लेकिन जो चीजें दिखती है उस पे हम बात करते हैं। तो वहाँ ऐसा उसके घर का ससुराल का माहौल है कि वो लोग खुल के बोल भी नहीं पाते हैं, बोलने में भी सोचती हैं कि हाँ हमें क्या बोलना है नहीं बोलना है। और एक है अंशु, जहाँ इसको इतनी फ्रीडम मिली है, वो भी गांव में के माहौल में। तो कहीं ना कहीं इसको अपने आप में थोड़ा सा सुधार लाने की जरूरत है मेरे ख्याल से। अब उसकी जो मर्जी हो, इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। और पटर 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 बहुत बोलती है जो कि अच्छा नहीं लगता है। ये वो ऐसे वैसे, इतना पैसा उतना पैसा खर्च हुआ, ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी। और यही। और तुम्हारी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, और मौसी भी बहुत अच्छी हैं। तो यही था मेरा आज का छोटा सा रिएक्शन। मैं ज्यादा तुम पे नहीं बोलूंगी, लेकिन जो ब्लॉग देखा और हमेशा देख लेती हूँ, तो उसमें थोड़ा मतलब ठीक ठाक रहता है, लेकिन बोलती थोड़ा ज्यादा हो। तो चलो भाई, तुम्हारा जॉली नेचर है या चुलबुलापन है या बचपना है, जो भी कहो चल जाता है। लेकिन इस तरह से सासू माँ को बोलना कहीं मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा अपने आप को बदलो। हाँ, चीजें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीख रही हो, काम कर रहे हो, अच्छी बात है, धीरे धीरे सब लोग सीखता है, सीख जाएगा। लेकिन इसको भी सुधार करने की जरूरत है कि हाँ कहाँ कैसे क्या बोलना है नहीं बोलना है। और बाहर बैठना है तो किस तरह से बैठना। अब गांव में किसी को भी इतना फ्रीडम नहीं है कि जाके बाहर दुआर। हम लोग भी गांव के माहौल से हैं, ऐसा नहीं है कि हम गांव से नहीं है, गांव से ही हम लोग बिलोंग करते हैं। अभी हम स्मॉल सिटी में रहते हैं, तो गांव के माहौल को जानते हैं। इतना किसी के घर छूट नहीं है कि जाके और एक नई नवेली दुल्हन और अपने द्वार द्वार बोलते हैं हम लोग भी उसको, वहां बैठ जाए और बिना सर पे पल्लू बिना दुपट्टे की, इतनी तुम्हें फ्रीडम है। तो तुमको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप में समझदारी लाना पड़ेगा। यही रेडी, तुम्हारे पास रिश्तों की बहुत कमी है। और जो रिश्ते भगवान ने तुम्हें दिए हैं, उन रिश्तों को संभाल कर रखो। कुछ ऐसा ना करो जिससे तुम्हारे रिश्ते खराब हो। कोई नहीं चाहेगा कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पास्ट में तुम झेल चुकी हो। तो आगे की लाइफ तुम्हारी हैप्पी हो, यही सबकी कामना है। और लेकिन थोड़ा सा अपने आप में सुधार करने की आपको ज़रूरत है। तो यही था मेरा आज का कहना। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।